Hey guys, this is me Anmol Sachdeva. Welcome back to my channel. आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील्स के बारे में, जो कि है हमारा पहला मील दिन का ब्रेकफास्ट। आज हम लोग बात करेंगे कि ब्रेकफास्ट से हमारे बॉडी कॉम्पोजिशन पे यानी फैट मास पे और मसल मास पे कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता है। ब्रेकफास्ट का इम्पोर्टेंस हमारे दिन में है या नहीं है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और जनरल रिकमेंडेशन मेरे तरफ से क्या रहेगी आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें ब्रेकफास्ट के बारे में, तो मेन ब्रेकफास्ट का प्रोपोगेशन अगर आप देखोगे या फिर वायरल कब हुआ था ब्रेकफास्ट, तो वो हुआ था 1917 में। एक गुड हेल्थ नाम की मैगजीन में उसको बहुत अच्छे तरीके से पॉपुलराइज किया गया और बहुत अच्छे से मार्केट किया गया कि आपको ब्रेकफास्ट क्यों करना चाहिए और कितना ज़रूरी है आपके लिए ब्रेकफास्ट। उस टाइम कोई साइंटिफिक एविडेंस वहाँ पे नहीं थी, बट उन्होंने इस तरह से उसको डिस्क्राइब किया कि आप बेसिकली सुबह उठते हो, आप खाली पेट रहते हो और आपके दिन को किक स्टार्ट करने के लिए आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो इस वजह से ब्रेकफास्ट का प्रोपोगेशन स्टार्ट हुआ। बट अगर आप देखो तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक बैकअप नहीं था, और इसके जो एडिटर थे वो खुद ही एक कॉर्नफ्लेक्स ब्रांड के ओनर थे। तो बेसिकली ये उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा था और इस वजह से ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो ब्रेकफास्ट के बारे में जानते हैं, ब्रेकफास्ट बेसिकली होता क्या है। तो ब्रेकफास्ट आप डिस्क्राइब ऐसे करोगे कि वो मील है जो सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठ के खाते हो, आप सो के उठते हो, जो भी आपका फर्स्ट मील है वो आपके लिए ब्रेकफास्ट है। अगर थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में देखें तो ब्रेकफास्ट एक ऐसा मील है जो आपको एटलीस्ट 50 to 100 कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट इज योर फर्स्ट मील इन द मॉर्निंग। सो एनी मील जो आपको 50-100 कैलोरी दे रहा है सुबह उठ के, वो आपके लिए ब्रेकफास्ट हो गया। आप बेसिकली अपना फास्ट को ब्रेक कर रहे हो। अब हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट का मिथ्स क्लियर करते हैं। पहला और सबसे पॉपुलर मिथ जो ब्रेकफास्ट के बारे में जो मैंने सुना है वो है मेटाबॉलिज्म को लेके। आप हमेशा सुनते हो, मैगजीन्स में भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में भी आता है, इवन इंटरनेट आर्टिकल्स में बहुत लोग लिखते हैं कि ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है सुबह लेना। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट लेते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है, और इफ़ योर मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव्स आपका फैट लॉस में भी हेल्प करेगा वो। तो अब इस मिथ को क्लियर करते हैं। अगर इस मिथ को क्लियर करने के लिए मैं एक 2014 की स्टडी आपको दिखाता हूँ। तो स्टडी स्क्रीन पे आ रही है, आप स्टडी को ध्यान से देखो। तो उसका रिजल्ट्स को हम लोग एनालाइज करते हैं। दो ग्रुप में स्टडी हुई है। एक ब्रेकफास्ट खाने वाला ग्रुप है, एक नॉन ब्रेकफास्ट खाने वाला ग्रुप है, यानी कि फास्टिंग ग्रुप है। अगर आप दोनों के रिजल्ट्स को देखो तो दोनों के जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो बिल्कुल सेम है। दोनों के रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट में कोई डिफरेंस नहीं हुआ है ब्रेकफास्ट खाने या नहीं खाने से। तो इससे हमें ये पता चलता है बेसिक मेटाबॉलिज्म में कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ दो चीजों में आया है। एक है थर्मोजेनेसिस के कारण और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी। थर्मोजेनेसिस वो होता है बेसिकली आप जब भी खाना खाते हो तो बॉडी में थर्मोजेनेसिस या हीट का प्रोडक्शन होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और उससे थोड़ी सी कैलोरीज बर्न होती है। दैट इज वाई वहां पे थर्मोजेनेसिस से थोड़ी कैलोरीज का डिफरेंस आया है ब्रेकफास्ट खाने वाले ग्रुप में। वो डिपेंड करता है कि आप किस क्वांटिटी में खाना खा रहे हो, और जब भी खाना खा रहे हो और जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगा उतना ज़्यादा थर्मोजेनेसिस। तो अगर आप ब्रेकफास्ट मील बाद में भी लेते हो तो थर्मोजेनेसिस उस टाइम भी आपका बॉडी में होगा ही होगा। सेकंड डिफरेंस है फिजिकल एक्टिविटी से। फिजिकल एक्टिविटी आप जितना ज़्यादा करोगे वो बिल्कुल इंडिविजुअल है, सब्जेक्टिव है, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो अगर हम लोग स्टडी को देखें तो दोनों का जो मेटाबॉलिज्म है वो सेम रहा है, और बेसिक डिफरेंस सिर्फ थर्मोजेनेसिस और फिजिकल एक्टिविटी में ही हुई है। तो यानी कि इससे ये पता चलता है कि आप ब्रेकफास्ट खाओ या ना खाओ, आपका मेटाबॉलिज्म सेम रहेगा। आपको एक्स्ट्रा कोई फैट लॉस ऐसा नहीं है मील खाने से प्रोवाइड करेगा बॉडी। अब हम लोग क्लियर करेंगे सेकंड मिथ के बारे में, जो कि है कि ब्रेकफास्ट अगर आप नहीं लोगे तो आपका मसल गेन नहीं होगा या मसल लॉस भी हो सकता है। तो इस मिथ को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा एविडेंसेस तो नहीं है, बहुत ज्यादा डेटा नहीं है इस पे, बट हाँ कुछ डेटा है जिसके बारे में हम लोग देख के समझ सकते हैं कि ब्रेकफास्ट से आपका मसल लॉस होगा या नहीं होगा। यहाँ पे मसल लॉस होने के आपके दो चांसेस है अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप कर रहे हो। पहला चांसेस ये है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सुबह बिना खाए वर्कआउट नहीं कर सकते, जो लोग स्पेशली मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हैं। तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो कार्ब रिच मील एक नहीं ले रहे हैं बिफोर देयर वर्कआउट, तो उनका वर्कआउट उतना इफेक्टिव नहीं होता है। पर्सनली मैं अपने बारे में बताऊं, मैं खाली पेट आराम से वर्कआउट कर सकता हूं, बट ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो खाली पेट वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका विदाउट मील लेके वर्कआउट इफेक्टिव नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली गाइस आप मसल गेन नहीं कर पाओगे।
इवन आपका रेगुलरली वर्कआउट नहीं हो रहा है और आप डेफिसिट में हो तो चांसेस है कि आप मसल लॉस भी हो सकता है आपको। तो इस वजह से इस केस में आपको एक ब्रेकफास्ट लेना इंपॉर्टेंट है अगर आप सुबह में वर्कआउट कर रहे हो तो। सेकेंड केस वो आएगा अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो और आप उसके वजह से आपका ओवरऑल कैलोरिक इनटेक या फिर प्रोटीन का अमाउंट पूरा नहीं हो रहा है तो भी गाइस आपका मसल लॉस होगा। तो यहाँ पे दोनों केस मैंने दिखाया जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ब्रेकफास्ट के साथ, बट हाँ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो अगेन ये सब चीजें बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगी और पर्सन टू पर्सन ही डिफर करेंगी। तो गाइस आई होप मैंने आपको ब्रेकफास्ट का इम्पैक्ट आपके फैट लॉस और मसल गेन पे अच्छे से समझा दिया हो। आप कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। नंबर 1 है कि ब्रेकफास्ट से आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई फैट लॉस या मसल गेन पे नहीं होगा। नंबर 2, ब्रेकफास्ट आपके मेटाबॉलिज्म पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं डालता है। नंबर 3, अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप भी कर रहे हो और आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट और कैलोरिक इनटेक हिट हो रहा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ जनरल रिकमेंडेशन मैं अपना इनपुट डालूंगा यहाँ पे। ब्रेकफास्ट और कोई भी मील लेना ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैंने मसल गेन वाले सीन में बताया कि अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे हो और आप वर्कआउट आपका अच्छा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वो एक इम्पैक्ट अच्छा नहीं है ब्रेकफास्ट नहीं लेने का। सिमिलरली अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो बट वो आपके मील में फिट नहीं कर रहा है और ज़बरदस्ती ले रहे हो जस्ट टू गेट दैट एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। तो अल्टीमेटली मैं आपको यही बता देता हूँ कि आपका कैलोरिक इनटेक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका मैक्रोज आप अच्छे से हिट कर रहे हो, आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपना हिट कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगेन मैं यही बोलूँगा कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और ब्रेकफास्ट का मैं रिकमेंडेशन यही दूंगा कि अगर आपको ब्रेकफास्ट से एनर्जी लेवल्स आपके अच्छे रहते हैं, अगर आपको ब्रेकफास्ट लेना पसंद है और आपको ऐसा लगता है सुबह उठ के आप चिड़चिड़ा फील करते हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप काम नहीं कर पाओगे बिल्कुल ब्रेकफास्ट लेने में, तो आप बिल्कुल स्किप मत करो ब्रेकफास्ट हमेशा लो। तो जो भी ब्रेकफास्ट का मील है गाइस आप उसको अपने स्केड्यूल में फिट करो, एपेटाइट के अकॉर्डिंग फिट करो और हमेशा ऐसा डाइटिंग पे ध्यान दो, बीट ब्रेकफास्ट बीट लंच बीट कुछ भी हो, आप ऐसी डाइटिंग में ध्यान दो जिसको आप ज़्यादा दिन तक कर सकते हो। रिमेंबर गाइस हर स्टडी यही बोलती है कि आप उसी डाइट से आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा जिस पे आप ज़्यादा दिन तक स्टिक कर सकते हो। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग ब्रेकफास्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। Till then guys, keep watching Aesthetic Anmol channel. Hit the subscribe button, hit the bell icon. Remember guys, stay fit, stay healthy and stay aesthetic.